नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं ओम प्रकाश स्टडी अड्डा। और इस वीडियो में बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करना है। आपको पहले निष्कर्ष, इसका हिंदी होता है कथन और निष्कर्ष, इसका हिंदी यही होता है। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उस पर ही आपको समझकर उस क्वेश्चन को समझना है, कैसे करना है, क्या करना है। अगर कुछ रहे कि केवल फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है तो ये होगा। अगर स्टेटमेंट में जिसे दिया हुआ है ऑप्शन बी रहेगा, ये सही है। ऑप्शन बी रहेगा कि केवल सेकंड सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और सी में क्या दिया हुआ रहेगा, ए और बी बोथ, ए और बी दोनों सही है। और डी में क्या रहेगा, ना तो ए सही है और ना तो बी सही है। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। तो दोस्तों, ये दिया रहेगा स्टेटमेंट, आपको पढ़ना है, ठीक है, और समझकर उसमें आंसर टिक आउट करना है। तो चलिए हम आपको कुछ 4 आपको कैसे डायग्राम कैसे बनाना है उस पर हम बात करते हैं। देखिए क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, केस नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। देखिए केस नंबर 1 क्या कह रहा है, केस नंबर 1 कह रहा है ऑल बुक आर पेपर, ऑल आर बुक पेपर। तो ऑल जहाँ पे रहे तो उसका फिगर हम छोटा बनाएंगे। जैसे देखिए बुक है तो उसको छोटा बना दिए, और फिर क्या करा स्टेटमेंट में, ऑल बुक आर पेपर, यही है, तो पेपर को हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे डायग्राम आपको करना है, ठीक है। यही पे आपको रहेगा, ठीक है। जैसे ऑल रहेगा, ऑल बुक आर पेपर, तो बुक को छोटा में कॉलम में रखेंगे और पेपर को बड़ा में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है सम बुक आर पेपर, तो कुछ किताबें पेपर हैं, ठीक है। तो पहले बुक को हम बना लेते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, सम बुक आर पेपर, तो कुछ पेपर भी है, पेपर, ठीक है, पेपर है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कुछ किताबें पेपर है, तो कुछ इसमें भी बुक भी है पेपर में और पेपर है बुक में, कुछ है, तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। डायग्राम में रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड केस देखते हैं क्या कर रहा है। सेकेंड केस क्या रहा है कि नो बुक इज पेपर, न किताब है न पेपर है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले बुक इधर करेंगे और पेपर नहीं है तो इसको अलग करेंगे, अगर नहीं रहे तो अलग करेंगे, ठीक है। पेपर डायग्राम ये होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कुछ, ठीक है। अगर नहीं रहे तो ऐसे रहेगा। देखिए इसको अलग, बुक को अलग करना है और पेपर को अलग करना है, क्योंकि कह रहा है नो बुक इज पेपर, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या कह रहा है, देखिए केस नंबर 4 क्या कह रहा है, सम बुक आर नोट पेपर, कुछ किताब पेपर नहीं है, कुछ बुक किताब नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, इसे देखिए क्या कह रहा है, सम कुछ बुक, यहाँ पे बुक बना लेंगे, ठीक है। और क्या रहा है, नोट पेपर, तो कुछ किताबें पेपर है, तो यहाँ पे पेपर कुछ कर देंगे, ठीक है। केस नंबर 2 और 4 सेम लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। सम बुक आर नोट पेपर कर रहा है, तो कुछ किताबें नहीं है, तो कुछ पेपर तो है ना, तो हम कर देंगे पेपर, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको देखते हैं केस नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए
केस नंबर 5 क्या कर रहा है, सम बुक्स आर पेपर्स बट नोट पेंसिल। इसमें क्या कह रहा है, पहले हम इतना वाला को लेंगे, इतना वाला को पहले हम इतना वाला को पकड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केस क्या कह रहा है, सम बुक आर पेपर, कुछ किताबें पेपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम आपको बताए थे ही, यहाँ पर लिख देंगे बुक, क्या कह रहा है, कुछ पेपर है, तो पेपर भी हम कर देंगे, ठीक है, पेपर है, ठीक है। क्या कह रहा फिर, बट नोट पेंसिल, तो यहाँ पे अलग कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कुछ किताब पेपर तो है बट पेंसिल नहीं है, तो इसको पेंसिल को अलग कर देंगे और यहाँ पे कुछ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन की तरफ हम आपको चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए दोस्त, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू हम आपको बढ़ते हैं। कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है, कथन दिया हुआ, उसको निष्कर्ष क्या निकाला है वो देखिए। कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित महानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों को उत्साहपूर्ण सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। यह किसके बारे में हो रहा है, मानव कल्याण के योगदान के बारे में हो रहा है, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखिए हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कर रहा है, धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है कि गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते हैं। क्या कह रहा है, मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं करते हैं। तो हमारा कंक्लूजन नंबर दोनों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, दोनों सही क्यों नहीं है, इसमें यह बता रहा है कि न तो वन निष्कर्ष है, न तो 2 निष्कर्ष सही है। कथन में मानव प्रेमी का उल्लेख किया गया है, जबकि निष्कर्षों में गरीब एवं धनी प्रेमिकों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या क्या है, धनी और मानव प्रेमिकों का उल्लेख किया गया है, कुछ इसमें मानव प्रेमी के बारे में उल्लेख नहीं किया गया। तो हमारा फर्स्ट भी सही नहीं है और सेकंड भी सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न तो फर्स्ट न तो सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट, सबसे अधिक प्रदूषण इकाइयाँ वे हैं जिसमें धातुओं पर विद्युत लेपन किया जाता है। इन इकाइयों से अत्यधिक विषैले पदार्थ का उत्सर्जन होते हैं। ऐसे उद्योग अधिकतर दीवार से घिरे शहर के एकत्रित है, ठीक है। यह तो कथन बता रहा है, हमारा स्टेटमेंट बता रहा है, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होना चाहिए। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा कि विद्युत लेपन वाले उद्योग अवश्य बंद होना चाहिए। यह हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, दीवारों से घिरे शहर में प्रदूषण अधिक है। क्यों ये करेक्ट है, देखिए कथन से स्पष्ट यह है कि दीवारों से घिरे शहर में प्रदूषणकारी इकाई काफ़ी है, अतः निश्चित रूप से वहाँ प्रदूषण अधिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर कंक्लूजन हमारा बी सेकंड राइट, हमारा राइट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल सेकंड निष्कर्ष सही है।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखिए क्या कह रहा है। इसमें कथन दिया हुआ है, यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल कुछ बच्चे स्वयं पाठ सीख सकें, माने कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकें, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सकें। तो इसमें कुछ में हमारे पास कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है। कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है, इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखना सभी बच्चे के लिए वांछनीय है, माने सभी बच्चे के लिए वांछनीय है। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ विद्यार्थियों को कठिनाई होती है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, फर्स्ट क्यों रॉन्ग है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्यों क्या है, पाठ सीखने के लिए सेल्फ स्टडी, स्वयं पाठ सीखने के लिए। तो देखिए यह इंगित करता है कि कुछ बच्चों को पाठ सीखने के लिए शिक्षक की मदद पड़ती है, शिक्षक की मदद पड़ती है, शिक्षक का हेल्प होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट सही है, सॉरी सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल सेकंड निष्कर्ष, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है, फोर्थ में हम देख लेते हैं। तो फोर्थ क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कथन क्या कह रहा है, फोर्थ देख लेते हैं। कथन, एक कार ने सड़क से दूर एक वृक्ष को टक्कर मार दी, ठीक है, ये गाड़ी है जो टक्कर मार दिया, ठीक है। ड्राइवर काफ़ी कुशल था, सड़क अच्छी नहीं थी, ड्राइवर पिछले 15 साल से कार चला रहा था, जो ड्राइवर चला रहा था वो 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा था, उसी से ही एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। इसका यह बात हो रहा है, यही ना, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, दुर्घटना सड़क के खराब होने के कारण घटी है, इसमें है कि सड़क खराब होने के कारण घटी है, ठीक है, फर्स्ट भी सही है। सेकंड भी देख लेते हैं, कार की यांत्रिक खराबी थी, मैंने कार में कुछ गड़बड़ी थी इसलिए ये टक्कर मार दी। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए कुछ दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना बॉडी के लिए हेल्पफुल है, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य है, हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, जॉन 70 वर्ष की वायु में टेनिस खेलता है, जॉन जो है वो 70 साल के वायु में भी टेनिस खेलता है। सेकंड कंक्लूजन क्या निकल रहा है, नियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, जो अनियमित वाले जो नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जॉन 70 वर्ष के वायु में भी ये टेनिस खेलता है, ये जीके का क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सेकंड है वो रॉन्ग है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आपको तो है कि लाइक तो करना है, ठीक है। ये हमारा
फर्स्ट वीडियो था। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको हम सेकंड वीडियो लाएंगे, या नहीं तो आपकी इसी में ही आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, दोस्तों शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक यू।